नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। सूत्रों के मुताबिक संभल हिंसा पर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा किया है। इस रिपोर्ट में साफ लिखा गया कि संभल की डेमोग्राफी आजादी के बाद से पूरी तरह से बदल चुकी है। 1947 में जहां हिंदुओं की आबादी 45% थी, वहीं अब ये घटकर महज 15% रह गई। दूसरी तरफ मुस्लिम आबादी 55% से बढ़कर 85% जा पहुंची। रिपोर्ट ये भी कह रही है कि लगातार हिंदुओं का पलायन हुआ, जिसने समाज में गहरी चिंता पैदा कर दी। आज इसी चिंता पर बात करने के लिए जनतंत्र टीवी पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल जी। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। जी धन्यवाद। विनोद जी, संभल में हिंदुओं की घटती आबादी, दंगों की साजिशें, नतीजा डेमोग्राफी चेंज, कौन है जिम्मेदार? देखिए, इसमें कई सारे षड्यंत्रकारी जिम्मेदार हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस जिस तरह से आबादी, जिस तरह से इस्लामिक जिहादियों की जनसंख्या बढ़ी, उस जनसंख्या की वृद्धि ने जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस पैदा किया, जो जनसांख्यिक की जो डिफरेंसेस हैं वो पैदा किए, और ऊपर से जो है ना मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति जो पिछली सरकारों की रही, उसके कारण हिंदुओं को दोहन का शिकार होना पड़ा। लगातार वहाँ हिंसा, आप देखिए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में लगातार लगभग 15 बार जो है वहां पर हिंसक हमले हुए हिंदुओं पर, और उन हिंसक हमलों में सैकड़ों की संख्या में हिंदू मारे गए, और हजारों की संख्या में हिंदुओं ने पलायन को मजबूर होना पड़ा। आप देखिए कि जिस तरह से ये न सिर्फ जनसंख्या की अंतर पड़ा, बल्कि जो संभल था वहां पर जो है कई आतंकी हमले भी हमने देखे, आतंकियों के गढ़ भी देखे, और ड्रग तस्करों के अड्डे भी देखे। लेकिन ये है कि पिछले कुछ वर्षों में जब से पूजनीय योगी जी की सरकार आई है, तब से लेकर के ये सजगता और जो अलर्टनेस जो जागी है, उसके कारण जो है ना आप देखिए कि हिंदुओं पर हमलों में भी कमी आई है। फिर भी लेकिन 2019 में जिस तरह से इन्होंने जानलेवा हमला किया था, वो धन्यवाद देता हूँ शासन को, पुलिस प्रशासन को, कम से कम हिंदुओं को बचा लिया। देखिए, बात यह है कि जब हिंदुओं को संबल मिलेगा, हिंदू जो संभल के अंदर भी संभाल के रखा जाएगा, और जो जो जिस तरह से संभाल के रखने की जो परंपरा भी वर्तमान सरकार ने शुरू की है, उसके कुछ अच्छे परिणाम सामने आएंगे। जो पलायनकारी जो लोग थे, जो जिनको पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा, अब हमने एक नारा दिया है कि हिंदुओं को पलायन नहीं, पराक्रम की आवश्यकता है। अच्छा। ऐसे सब देश विरोधियों को और धर्मद्रोहियों को और इस्लामिक जिहादियों को सबक सिखाए जाने की आवश्यकता है। अब हिंदुओं को डरने की जरूरत नहीं है, अब हमें पौरुष के साथ खड़े होने की जरूरत है। हम अगर आखिरकार हम अपनी मातृभूमि को कैसे छोड़ेंगे, क्यों छोड़ेंगे? हमें पुनः उसको प्राप्त करना है। जो लोग चले गए उनसे मैं निवेदन करूंगा कि अपने अपने घरों पर वापस आए। और दूसरी बात यह है कि इन जिहादियों के जो निरंकुश शासन था इनका, उसको भी खत्म करें। और आप देखिए कि जो लोग मिलजुल के रहने की बात थी, वो तो कहीं दूर, बहुत दूर चली गई है। अब तो ये उत्पाती वर्सेस शांतिपूर्ण समुदाय के बीच की लड़ाई हो गई है। और आप देखिए कि अभी जो है, जिस तरह से हमारा तो ये पूज्य कल की धाम है, हमारा पवित्र तीर्थ स्थल है। इस तीर्थ स्थल को भी आप देखिए कि जिहादी स्थल बनाने की जो कुत्सित प्रयास पिछले लगभग 6-7 दशकों में हुए हैं, आप 7 दशकों में और 15 से अधिक हमले होना, और वो भी अनेक जानलेवा हमले होना, कई आतंकवादियों को पकड़ा जाना, ड्रग तस्करों का वहां पर होना, हमारे मंदिरों को ध्वस्त करना, और अब वापस मंदिरों को पुनः प्राप्त करने की एक मुहिम शुरू हुई है। और वो बाकी जो कोर्ट की कार्रवाई के माध्यम से वहां पर जो जानकारी आई है सामने, उनसे लेकर के अब जो है ना, कम से कम हिंदू समाज भी जागा है। अब मुझे लगता है कि इस्लामिक जिहादी तंत्रों को और उनके पैरोकारों को भी जागना होगा, सबको जागना होगा, जागृत एक दूसरे को करना होगा, जागरूक एक दूसरे को करना होगा। ऐसे में सर देखिए, बात यहाँ पर सिर्फ संभल की नहीं है, बात यहाँ पर असम की भी है, बात यहाँ पर बंगाल के, बांग्लादेश से जुड़े हुए कुछ सीमावर्ती इलाकों की भी है, बिहार में नेपाल से सटे इलाकों की भी है। यानी कि लिस्ट बहुत लंबी है, हर जगह ये खेल जारी है। लेकिन क्या कर रहे हैं हम? कई जिलों में यही पैटर्न दोहराया जा रहा है, आखिर कैसे डिकोड करें इसे हम? देखिए, बात यह है कि अब तक जिस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के कारण जो है वो ये सब काम होते थे, हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना के रखा गया था। आप देखिए कि जिस तरह से जिहाद तंत्र को प्रमोट करके और जनतांत्रिक मानसिकता के जो लोग थे और जो जनता की आवाज थी, उनको दबाने की कोशिश की गई है। अब आप देखिए कि जनतंत्र टीवी भी आ गया और जनता की आवाज को भी लेके चल रहा है आगे। ऐसे ही जो है जनप्रतिनिधियों का इस तरह से जो
कहते हैं कि जनतंत्र का जो अच्छा स्वरूप देने वाला एक अच्छा उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार आई है। देश का सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद भी जिसको कभी उत्तर प्रदेश कहा जाता था, जिसको कभी जो उत्तम प्रदेश बनने की कोई कल्पना तक नहीं कर सकता था। मुझे लगता है कि इन सब चीजों का एक अच्छा सुखद परिणाम आएगा और जो भी देश विरोधी मानसिकता के लोग हैं, हिंदूद्रोही मानसिकता के लोग हैं और अपराधी मानसिकता के लोग हैं, जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं और जो हमारे पुलिस प्रशासन शासन पर पत्थर और ईंट और रोड़े और हथियारों से हमला करते हैं, उन सबको अपनी मानसिकता से बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है, अब उनकी खैर नहीं है। हाँ चलिए, अब तो उनकी खैर नहीं है, लेकिन आखिर इतने दशकों तक ये कैसे होने दिया गया, ये भी तो सवाल है सर। इस रिपोर्ट में संभल में आतंकी संगठनों, अवैध हथियारों, नशीले पदार्थों की नेटवर्क की मौजूदगी की तरफ इशारा है। ये सब कुछ होता रहा, सरकारें सोती रही। निस्संदेह देखिए, यही तो इनके लिए वो वोट बैंक था। ये समझना पड़ेगा कि जिस तरह से पिछली सरकारों ने ये जो नारकोटिक्स का और जो जिहादियों का व्यापार किया था, जिस तरह से जिहादियों को प्रमोट करके और अवैध गतिविधियों के माध्यम से पैसा अर्जन का काम किया था और अपने बल के माध्यम, तलवार के बल के माध्यम से और हिंदुओं पर कुठाराघात किए थे। और ये जो जब किसी सरकार के कैबिनेट में कोई जिहादी मंत्री हो, आप सोचिए, एक नहीं कई जिहादी मंत्री रहे और कई सांसद और विधायक उस सरकार ने जिहादी मानसिकता के दिए जो कि भारत की संसद के अंदर भी वंदे मातरम का बहिष्कार करते थे। आप सोचिए, यही वही पार्टी थी जिसके सांसद जो है ना और विधायक जो है ना सीधा सीधा वंदे मातरम का विरोध करते थे और भारत माता की जय का विरोध करते हैं, आज भी करते हैं। और आप देखिए कि ये वही कैबिनेट मंत्री थे जिन्होंने कि भारत माता को डायन कहा था। जब ऐसे लोगों को आप राज्य की सत्ता सौंप दोगे तो अंततोगत्वा भारतीयों का क्या होगा? आखिरकार भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान भोले की पुण्य धारा को जिस तरह से अपवित्र करके कलंकित करने का कुछ प्रयास किया गया, तो हिंदुओं की जो जनभावना थी वो कहीं ना कहीं कुंठित हो गई। लोग परेशान होकर वहां से पलायन करने को मजबूर हुए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जिस तरह से योगी जी ने साफ कहा है, पलायन हमें नहीं, पलायन उनको करना पड़ेगा जो देश विरोधी मानसिकता के साथ जीते हैं, जो भारत विरोधी मानसिकता के साथ जीते हैं, जो कि हिंदू द्रोह करते हैं। इनको समझना पड़ेगा। अब हिंदू समाज भी खड़ा हो गया है, सरकार, शासन, प्रशासन भी सचेत हो गई है। मैं कहना चाहूंगा कि अब इनको अपनी मानसिकता से जो है ना बाहर आना पड़ेगा और ये जो पाकिस्तानी और जो बांग्लादेशी मानसिकता है, ये जिहादी मानसिकता है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा इनको। बाहर तो निकलना पड़ेगा, लेकिन एक बार फिर से अपनी उसी सवाल पर आती हूँ सर कि आखिरकार ये जो डेमोग्राफी बदली गई, इसे वापस वैसा ही कैसे किया जाएगा? संघ प्रमुख का हम दो हमारे दो की जगह अब हम दो हमारे तीन का स्लोगन, क्या डेमोग्राफी रिटर्न की तरफ इशारा है? क्या यही है डेमोग्राफी बढ़ाने का आप लोगों का प्लान? नहीं, देखिए, हमारी डेमोग्राफी नहीं बल्कि भारत की डेमोग्राफी को बदलना बहुत जरूरी है, ठीक करना जरूरी है। और इसके लिए हिंदू समाज को और राष्ट्रवादी शक्तियों को इसमें बड़े पैमाने पर आना पड़ेगा। पूज्य संतों ने भी अनेक बार कहा है, पूजनीय सरसंघ चालक जी ने तो इस बात को एक बार दोबारा से कहा है कि जो पूज्य संतों ने तय किया था उसी बात को उन्होंने आगे बढ़ाया है कि हिंदुओं को कम से कम जो है ना जी, हम दो हमारे तीन की तरफ कम से कम बढ़ना पड़ेगा। अन्यथा तो जो राष्ट्रवादी विचार के लोग हैं और जो राष्ट्रीय जीवन मूल्यों को जीते हैं, आखिरकार ऐसे लोगों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। आप सोचिए, एक तरफ हम 5 हमारे 25 की रफ्तार से चल रहे हैं वो लोग, और हम दो हमारे दो का जो नारा इंदिरा जी ने दिया था, उस नारे से भी आगे निकल के हिंदू समाज हो हम दो हमारा एक, और कुछ लोग ये कहते हैं कि हम दो ही बोले। और अब आज स्थिति ये भी बन रही है लगातार हिंदुओं के साथ में कि हिंदू बच्चे जो ना शादी नहीं करते, शादी करते हैं तो बच्चे नहीं कर रहे। ये भी एक बड़ी समस्या है। मैं आपके माध्यम से, अभी देखिए, भगवान गणेश का जो गणेशोत्सव चल रहा है, विश्व हिंदू परिषद ने एक संकल्प किया है कि इस दौरान जो है ना हम लोग जो है परिवार प्रबोधन का मंत्र लेके चलेंगे। देखिए, संयुक्त परिवार सुखी परिवार, जब तक परिवार के अंदर 3 बच्चे नहीं होंगे, मैं कहना चाहता हूं आखिरकार बच्चों को अपनी बहन, मौसी और अपनी बुआ, ये ऐसे रिश्ते पूरे खत्म हो जाएंगे। और आखिरकार वो संस्कार कहां से मिलेंगे? जब बच्चे 3 घर में होते हैं तो उनको खिलाने पिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपस में ही खाते पीते हैं, अपने आप ही खेलते हैं, अपने आप उनका मानसिक और बौद्धिक और शारीरिक डेवलपमेंट होता है। हम बच्चों को अकेला छोड़ करके उनको एकाकी जीवन जीने को मजबूर कर रहे हैं, और वो अंततोगत्वा जो है ना ये
परिवार ये तो सोच रहे हैं कि भाई चलिए, अच्छी सोच पढ़ाई तो करे अच्छी और है, लेकिन विनोद बंसल साहब, फिर पॉपुलेशन कंट्रोल कंसर्न्स का क्या होगा? ओवैसी ने इसी को लेकर निशाना साधा है कि भाई देखिए 15 अगस्त 2019 में लाल किले से मोदी जी ने भी कहा था पॉपुलेशन कंट्रोल की जरूरत है, छोटी फैमिली देशभक्ति है। अब ये तब्दीली क्यों? और अब मोदी जी के उस संकल्प का क्या होगा? पॉपुलेशन कंट्रोल का क्या होगा? नहीं, देखिए इसमें पॉपुलेशन कंट्रोल का कोई गतिरोध नहीं है। हम पॉपुलेशन बैलेंस की बात कर रहे हैं। डेमोग्राफिक इम्बैलेंस जो हुआ है, उस डेमोग्राफिक इम्बैलेंस को ठीक करना बहुत जरूरी है। अभी आवश्यकता इस बात की है कि राष्ट्रवादी शक्तियों को जागना पड़ेगा। आप देखिएगा, पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए तो तरीका ओवैसी का तो ये है, कभी बांग्लादेशियों को भी आने दो, रोहिंग्याओं को भी लेकिन आने आप ये दो, करेंगे कैसे? हिंदुओं को कह देंगे ज्यादा से ज्यादा धर्मांतरण भी बच्चे करो। पैदा करो, उधर मुसलमान अगर और स्पीड से बढ़ गए तो? भाई वो तो पहले से बढ़े हुए हैं, उनको कौन रोक सकता है? वो तो अल्लाह की देन है। वो कहते हैं हम 5, हमारे 5 बीवी रखने का अधिकार उनको है, 25 बच्चे पैदा करने का अधिकार है। जो बच्चा आएगा वो अल्लाह की देन है। वो तो मानते नहीं कि हम बच्चे पैदा करते हैं, वो तो अल्लाह पैदा करता है। ऐसा इस बात को कहते हैं। आप सोचिए कि ऐसी मानसिकता के साथ जो लोग जीते हैं, उन पर कौन सा कानून लागू होता है? वो भारत के कितने कानूनों का लागू करते हैं? आप बताइए, जिस तरह से अभी आज बिहार के अंदर माननीय प्रधानमंत्री की मां के साथ में जो गाली दी है, वो ऐसे धृष्टतापूर्व लोगों के साथ क्या न्याय किया जाए, मुझे बताइए। कहने को तो लोग कहते हैं कि वो नाबालिग है, लेकिन मैं कहता हूं ऐसे नाबालिग के साथ भी कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। चलिए, आपके मुताबिक डेमोग्राफी बैलेंसिंग के लिए ये जरूरी है कि हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने होंगे, लेकिन क्या हिंदू महिलाओं पर ये गैर जरूरी बोझ नहीं है? उन्हें पढ़ाने लिखाने, उन्हें सशक्त बनाने की बात करते करते ये यूटर्न क्यों? इस पर भी सवाल खड़ा होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, भारत की महिलाएं जो है ना जी, ऐसा नहीं है कि कोई बोझ वाली बात नहीं है। ये स्वेच्छा वाला मामला है, और ये एक अनुरोध है समाज का, पूज्य संतों का, और राष्ट्र का, जो राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी का आभास कराने वाली बात है। हम उस तरह से नहीं करते कि नहीं, जो कुरान ने कहा है या कोई अल्लाह ने कहा है या किसी और ने कहा है तो मुल्ला ने कह दिया तो ध्येय वाक्य हो गया। हम ये कहते हैं, देखिए आपको समझना पड़ेगा, हिंदू समाज देश और धर्म की संस्कृति की रक्षा के लिए खड़ा होता है। आप देखिए कि भारत के अंदर जहां जहां जब जब हिंदू घटा तब तब देश बटा, और जब जब देश बटा तब तक धर्म कटा। और इतना ही नहीं, वहां मानवता भी मरी। हमने देखा कि अफगानिस्तान के साथ क्या हुआ, पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, बंगाल के अंदर क्या हो रहा है। जहां जहां भी जैसे जैसे डेमोग्राफी बढ़ रही है, उनकी, मुसलमानों की या देश विरोधियों की, घुसपैठियों की, वहां वहां स्थितियां कैसी हैं, परिस्थितियां कैसी हैं। मेरे देश की महिलाएं भी जानती है इस बात को, बेटियां भी जानती हैं और बेटे भी जानते हैं। लेकिन उनको सचेत करने की आवश्यकता है कि आखिरकार देश के नागरिक अगर ठीक से बन के रहना है, सचेत करने की आवश्यकता है, उन्हें जागरूक करने की आवश्यकता है। और ये कैसे होगा? या तो कोई आंदोलन निकाला जाए, कोई यात्रा निकाली जाए। इसी से जुड़ा हुआ मेरा आपसे अगला सवाल ये सर, कि जहां जहां हिंदू आबादी घट रही है वहां वहां वीएचपी नजर क्यों नहीं आती, क्यों नहीं दिखती है? कोई आंदोलन, आप लोगों की तरफ से कोई यात्रा क्यों नहीं? जबकि विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने सनातन यात्रा का ऐलान तक कर दिया। देखिए, ऐसा है कि कोई विश्व हिंदू सनातन रक्षा संगठन हो या विश्व हिंदू परिषद हो, अंततोगत्वा हिंदू संगठन है, और सब लोग मिलकर इस काम को कर रहे हैं। हमें नाम की आवश्यकता नहीं है, और बता के कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये समाज, हमारा हिंदू समाज जागरूक है। हमको फतवा जारी नहीं करते, हम सिर्फ आग्रह करते हैं। और पूजनीय सरसंघ चालक जी ने एक बात कही है, पूज्य संतों ने बात कही है, उसको समाज अंगीकार करता है। उसके लिए कोई अभियान चलाने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है। समाज जागरूक होगा। मुझे लगता है कि पूजनीय सरसंघ चालक जी की बात को समाज जो है ना, पूरा देश नहीं बल्कि विश्व बहुत आदर के भाव से देखता है। और आप देखिए कि आज दुनिया पूजनीय सरसंघ चालक जी को सुनने की आतुर है। तो आप देखिए कि उनकी एक एक बात में दम है। उन्होंने जिस तरह से भारत की परम वैभव तक पहुंचाने के लिए जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100 वर्ष पूर्व का संकल्प है, उसकी पूर्ति के लिए जो खाका पेश किया, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। लोग जानते हैं कि उनकी एक शब्द के अंदर जो है ना, कितनी बड़ी ताकत है, कितना बड़ा उसका अर्थ और गूढ़ जो भाव छुपा हुआ है। आप मुझे बताइए, अगर बच्चा आपका एक ही होगा तो सेना में कौन जाएगा? आखिरकार धर्म की रक्षा के लिए कौन आएगा? आखिरकार परिवार में अगर कुछ झगड़े होंगे तो सुलटाएगा कौन? चलिए, हिंदुओं को जागरूक करने के इरादे तो आप लोगों के अच्छे हैं सर, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हो? ये सवाल मेरा इसलिए क्योंकि दिल्ली का सीलमपुर, जाफराबाद, सीमापुरी, यहां भी तो डेमोग्राफिक चेंज का मुद्दा है। दिल्ली में 11 सालों से बैठे हैं आप लोग, आपकी नाक के नीचे ये सब कुछ देश की राजधानी में आखिर कैसे होने दिया जा रहा है? तो शुरुआत कहां से उस चेंज की? देखिए, 11 साल से नहीं, हम तो प्रारंभ से बैठे हुए हैं यहीं पर, दिल्ली में ही हैं।
ऐसा नहीं है कि भाई कोई 11 साल पहले कोई सरकार बदली है तो इसके बाद ही दिल्ली आई है कोई। लेकिन मैं कहता हूं तो कि सर केंद्र में जब बीजेपी आई, इधर से विश्व हिंदू परिषद, तो कम से कम ये रुकना चाहिए था। नहीं, निस्संदेह आपके अपेक्षा मैं सिरोधार्य करता हूं, लेकिन बात यह कि देखिए ये जो काम है, जो पिछले 70 वर्षों में जिस तरह से खाइयां खोदी गई थी, उनको पाटा गया। अब महल बनाने की आवश्यकता है, यानी जनतंत्र का महल बनाना है, हमें जनता की आवाज का महल बनाना है, हमें वो जिहादी और देश विरोधी मानसिकता को समाप्त करना है। और इसके लिए देखिए अभी जो है ना एक बड़ा खाका तैयार किया गया है। अभी हमने देखा कि कल ही हमने देखा एक स्टोरी आई थी कि भाई देखिए दिल्ली के अंदर और तो और ऊंट और जो अपने घोड़ियों को भी हिजाब और बुर्का पहनाया जा रहा है। मैंने आज सुबह एक ट्वीट किया एक स्टोरी। आप सोचिए कि मानसिकता उनकी कहां तक जा रही है। और आप देखिए कि ये जो चीजें हैं वो उनका क्या दर्शन है। और दिल्ली के अंदर ऐसा भी नहीं है, मैं भी कहता हूँ दिल्ली के अंदर कई हिंदुओं की हत्याएं हुई पिछले दिनों में, अब पिछले कुछ वर्षों में, लेकिन आज तक किसी को फांसी नहीं दिला पाई दिल्ली पुलिस। तो ये जो है ना ये कहीं ना कहीं तंत्र की कुछ कमजोरियां हैं। दिल्ली पुलिस के जो जांबाजी के लिए जानी जाती है पूरे विश्व के अंदर, उसके कुछ अधिकारी हैं उसकी छवि को धूमिल करने में लगे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ, ये मुझे लगता है कि सरकार पुलिस प्रशासन इस बात को अपने रिव्यू करेगा और इस तरह की चीजों पर अंकुश लगाएगा जिनकी ये जिम्मेदारी है, जिम्मेदारों तक। चलिए अब मैं मोहन भागवत ने रिटायरमेंट की उम्र पे जो सवाल किया गया था उनसे, उस पर उन्होंने जो जवाब दिया, उस पर अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है, सर पोस्ट किया है बकायदा, न रिटायर होऊंगा न होने दूंगा। जब अपनी बारी आई तो नियम बदल दिए। क्यों? ये दोहरापन है क्या? और अगर ये दोहरापन है तो ये अच्छा नहीं है। अपनी बात से पलटने वालों पर पराया तो क्या, कोई अपना भी विश्वास नहीं करता, और जो विश्वास खो देते हैं वो राज खो देते हैं। समझ रहे हैं आप? सवाल ये कि क्या सत्ता के आगे सेवानिवृत्ति के मानदंड धरे के धरे रह जाएंगे? कोई मोल नहीं है, कोई मूल्य नहीं है उनके खुद के बनाए नियमों का। मुझे हंसी आ रही है जो व्यक्ति इस तरह का जवाब जो बयान दे रहा है, उसके परिवार का और उसकी पार्टी का तंत्र क्या कहता है। आप सोचिए ना जी, वो व्यक्ति तो कभी वो सत्ता जब तक मरे नहीं तब तक सत्ता छोड़ी नहीं, या जब तक भगाया नहीं तब तक सत्ता छोड़ी नहीं। मैं कहना चाहता हूं अपने पिताजी को जिन्होंने जिस तरह से मार के बाहर भगाया था, और नहीं तो वो आजीवन वो उसके अध्यक्ष ही रहते। आप सोचिए ना जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने इनके लिए क्या नहीं किया अपने पुत्र के लिए, लेकिन पुत्र को पुत्र निकल गया। अब वो कुपुत्र ये तो कभी छोड़ता नहीं है। वो अपने बाप से जिन्होंने गद्दी छीनी, जिस तरह से मुगलों ने अपने बाप को मार करके, अपने भाई को मार करके गद्दी प्राप्त की थी, उसी तरह की दृष्टि जो है ऐसे अपने मुलायम सिंह जी के बेटे ने की है। आप सोचिए कि ऐसे व्यक्ति को ये कहने का अधिकार नहीं है जो बार बार वो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। और आप देखिए कि जिहादियों को अपने कैबिनेट में रखता है। अभी मैंने बताया ना आपको, ये जो है ना जिस तरह से इस्लामिक जिहादी तो इनके कैबिनेट मंत्री थे, और जिनका महल अभी ध्वस्त किया योगी जी ने, और कितने सारे इनके सांसद थे जिन्हें एनकाउंटर मारे गए। आप सोचिए ना, उनके परिजन और वो सब जो है ना सब समाप्त हो गए। चलिए ठीक है, राजनीतिक आरोप में नहीं जाते हैं सर, मथुरा काशी पर आते हैं जल्दी से, क्योंकि समय की थोड़ी कमी है। ऐसे में संघ प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से कहा गया कि भाई मथुरा काशी संघ नहीं जाएगा, स्वयंसेवक जा सकते हैं। विश्व हिंदू परिषद क्या करेगा? कार्यकर्ताओं को भेजेंगे, आंदोलन करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, विश्व हिंदू परिषद का प्रारंभ से ही मत है। हमने जब अयोध्या का जो केस लड़ा था, उस समय भी ये पूज्य संतों ने कहा था कि अयोध्या मथुरा काशी हमारे जो है एजेंडा में है। 1983 का जो सरयू की तट पर अंजलि में सरयू का जल लेकर के पूज्य संतों ने संकल्प लिया था, हम तीनों की मुक्ति के लिए काम करेंगे। लेकिन जब राम जन्मभूमि का निर्णय आया तो पूज्य संतों ने कहा कि जब तक उसकी ध्वज पताका उनके अपने शीर्ष पर नहीं चली जाती राम मंदिर के ऊपर, तब तक हम कोई दूसरा आंदोलन नहीं लेंगे। अब पूज्य संतों ने तय किया है कि चूंकि ये दोनों ही मुद्दे सुलझाने की कगार पर हैं, न्यायालय में ऑलरेडी जा चुके हैं, पहले से ही न्यायालय में चल रहे हैं, और वो न्यायालय में जो निर्णय हमारा जो डिस्कशन चल रहा है, उससे हमें लग रहा है कि जल्दी ही न्याय संगत निर्णय ही मिल करके हम दोनों भूमियों को पुनः प्राप्त करेंगे। विश्व हिंदू परिषद का मत है, हम कोई इसके लिए आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं। देखिए, उस समय की परिस्थितियां कुछ अलग थी। 500 वर्ष तक हमें संघर्ष करना पड़ा, 100 वर्ष तक जो है ना उसको लीगल बैटल लड़नी पड़ी, लेकिन अब आवश्यकता उतनी नहीं है। देखिए, तंत्र सरकार अनुकूल है, शासन प्रशासन अनुकूल है, इसलिए उम्मीदें ज्यादा है, क्योंकि अगर तंत्र अनुकूल है, शासन प्रशासन अनुकूल है, तो फिर चीजें हो जानी चाहिए। सर, आखिरी सवाल जाते जाते जल्दी से, चुनावी इतिहास रहा है कि जब जब मोदी को अपशब्द कहे गए तब वो और मजबूत हुए। मौत का सौदागर, नीच, चौकीदार चौर है, सांप, और अब मोदी को मां की काली। क्या बिहार में विपक्ष ने सेल्फ गोल कर लिया? निस्संदेह देखिए, ये अपनी मौत को स्वयं बुला रहे हैं।
ये आत्महत्या के बराबर है। अब पूरा पूरा भारत और बिहार जानता है अच्छी तरह से, बिहार वो राज्य है जो कि अपने धर्मनिष्ठ और कर्तव्य निष्ठा के लिए जाना जाता है। बिहार वो राज्य है जो अपनी मेहनत के लिए जाना जाता है। बिहार वो राज्य है कि विपरीत परिस्थितियों में लड़ना जानता है। और बिहार वो राज्य है जो अच्छे अच्छे छलियों को, बलियों को और देश के दुश्मनों को मात देना भी जानता है। मैं कहना चाहता हूं कि ये देश के दुश्मन हैं जो अपने प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की कुदृष्टि रखते हैं, इस तरह की नीच सोच रखते हैं। मुझे लगता है देखिए हमें उस नीचता में नहीं जाना। हमें गुस्सा तो बहुत आ रहा है, पूरा देश इस बात को लेकर के उद्विग्न। मैंने भी सुबह जब वीडियो देखा तो मैं अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाया, लेकिन चूंकि अपनी जिम्मेदारी अलग है, हमारी अपनी मर्यादाएं अलग हैं, हम हिंदू समाज के जो स्वयंसेवक हैं, तो हम अपनी मर्यादा में को नहीं तोड़ सकते, ये तो तोड़ सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, ठीक है, कौन मर्यादा तोड़ रहा है और कौन वाकई में देश की सेवा में, राज्य की सेवा में लगा हुआ है, अब ये जनता के ऊपर छोड़ देते हैं, वो खुद ही तय करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद बंसल जी, समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इसके साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का।